हेलो एवरीवन, दिस साइड शैली एंड आज हम हमारी वीडियो में एक क्विक ओवरव्यू लेंगे जेंडर इश्यूज़ का। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमारे पेपर 2 नेट जेआरएफ का जो पेपर 2 का सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसकी जो यूनिट 10 है इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर आता है। सो इमर्जिंग एरियाज में काफ़ी सारे टॉपिक्स है, डिसेबिलिटी, मार्जिनलाइजेशन, माइग्रेशन एंड सो ऑन, जिसमें से एक टॉपिक है हमारा जेंडर इश्यूज़। So before moving forward, let's take a quick overview of what is gender and what is sex. हम सब इस दोनों टर्म से हम सभी काफ़ी अवेयर हैं और हम सबको लगता है कि हम इसके मीनिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल वी आर unconsciously overlap the two terms and their meaning. So let's take a quick overview about the meaning of the two terms. So gender जो है ये बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल को रूल्स, रोल्स और बिहेवियर जो असाइन करती है वो होता है जेंडर। जेंडर इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस और योर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अबाउट सोसाइटी, इट्स अबाउट सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमारे रोल्स, जैसे कि हमारी सोसाइटी पेरेंट्स के रोल्स, चिल्ड्रंस के रोल्स, एक स्टूडेंट्स के रोल, एक टीचर्स के रोल, एक हस्बैंड के रोल, एक वाइफ के रोल, क्या होता है, ये सब सोशल सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करके हमको असाइन करती है हर एक इंडिविजुअल को। तो उनसे रिलेटेड बिहेवियर और वो रोल्स हमारे जेंडर के अंदर आते हैं। तो जेंडर इज़ नॉट अबाउट सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अबाउट सोशली असाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल्स और बिहेवियर्स। ओके, नाउ द सेकेंड टर्म इज सेक्स। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है, मतलब कि जो हमारा बॉडी में जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है हमारे सेक्स को, कि हम मेल हैं कि फीमेल है। तो मेल एंड फीमेल ये सब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से डिटरमाइंड होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से डिटरमाइंड होते हैं। तो आई होप कि अब आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा कि सेक्स क्या है एंड नॉट क्रोमोसोम, जेंडर क्या है। अब हम हमारे साइकोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, सबके अंदर सवाल आया होगा, मेरे अंदर भी आया था। सो हम जो पर्टिकुलर जेंडर साइकोलॉजी बोल सकते हैं इसको, तो इसका बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वही होता है कि एग्जामिन हाउ जेंडर रोल्स मेक स्टेरियोटाइप्स, जैसे कि और भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्सेप्ट जैसे कि इक्वलिटी, आइडेंटिटी, बायस, रोल्स, मेंटल हेल्थ, पावर, एक्सप्रेशन, इंटरसेक्शुअलिटी, इंक्लूजन एंड सो ऑन, ये सारे टॉपिक्स हमारे जेंडर इश्यूज से रिलेटेड हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। और क्योंकि ये पर्टिकुलर वो एरियाज है जहाँ पर एज ए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर सबकी नीड होती है पॉलिसी फॉर्मेशंस में लेकर, क्योंकि ये जो मेन बेसिक कोर होते हैं सोसाइटी के ये वो कवर करते हैं। सो ये पर्टिकुलर एक नया एरिया इमर्ज हो रहा है, नया नहीं, काफ़ी पुराना है, बट हमारी अवेयरनेस में, हमारी नज़रों में ये धीरे धीरे अब आ रहा है, इसको इम्पोर्टेंस अब मिल रहा है। सो इसलिए यूजीसी ने भी इसको ऐड करा है हमारे सिलेबस में। सो कुछ की कॉन्सेप्ट से कुछ की इशू है, जैसे कि टर्म्स है, नॉट जस्ट इशू, इट्स अबाउट टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म जो होती है बायोलॉजिकल सेक्स। बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, तो जो एक इंडिविजुअल के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेबल आउटवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करता है उसकी बॉडी को एज अ मेल और फीमेल। सो जब ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है तो बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल को, उसकी बॉडी को, कि ये मेल है, फीमेल है एंड सो ऑन। दूसरी टर्म आती है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होता है, एक कई बार काफ़ी सारे इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों की ट्रेट कंबाइन प्रेजेंट होती है। सो बायोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जो कि प्रेजेंट होता है एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर, दोनों ही ट्रेट प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों कॉम्बिनेशन है। जेंडर तो हमने पढ़ा अभी कि रोल्स, बिहेवियर्स एक्सेट्रा जो कि सोसाइटी द्वारा गिवन होते हैं और कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर जेंडर। तो जेंडर बेसिकली लर्नड होता है, जो कि हम हमारे इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। हम जब बॉर्न होते हैं तब हमको पता थोड़ी होता है कि ओके मेल के क्या पर्टिकुलर रोल्स हैं, फीमेल्स के क्या रोल्स हैं, पेरेंट्स के क्या रोल्स हैं, हस्बैंड के क्या रोल्स, नहीं, हम धीरे धीरे विया इंट्रैक्शंस और एक्सपीरियंसेस और आउटवर्ड वर्ल्ड हम लर्न करते हैं, समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली से समझ रहे हैं, टीच से समझ रहे हैं, मीडिया, एजुकेशन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सो ऑन से। ये फिक्स ट्रेट नहीं होती है, बल्कि ये तो मतलब जेंडर इज नॉट अबाउट द ट्रेट, इट्स अबाउट सोशली कंस्ट्रक्टेड
concepts or roles or behavior. It's not a trait and something like that. Okay. अब आता है जेंडर आइडेंटिटी. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओके ये पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं जो हमारे सोसाइटी में हमको देखने को मिलते हैं. कुछ लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते. जिसमें से फर्स्ट है मतलब कुछ नॉर्मल, कुछ कंट्रीज़ में ओके ये चीज़ें होना नॉर्मल है. कहीं जैसे इंडिया में अभी तक स्टिल इट्स नॉट अ नॉर्मलाइज थिंग्स. एंड आई थिंक कि ओके इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन हियर. सो जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है? तो एक इंडिविजुअल के अंदर जो वो इंटरनल क्या सेंस कर रहा है, बिंग अ मेल और बिंग अ फीमेल, या नाइदर बोथ और बिटवीन समवेयर, तो ये होता है जेंडर आइडेंटिटी. जेंडर आइडेंटिटी जो होती है, एक इंडिविजुअल अपने अंदर क्या फील कर रहा है, उसको अंदर अपने अंदर कौन सा सेंस आ रहा है कि वो मेल है, फीमेल है, या दोनों का ही सेंस नहीं आ रहा है, या दोनों का मिक्स आ रहा है, एंड सो ऑन. तो इंटरनल सेंस जो होता है पर्टिकुलर ऑफ बिंग मेल और फीमेल, नाइदर बोथ एंड समथिंग बिटवीन देयर, वो होता है हमारा जेंडर आइडेंटिटी. अब जेंडर आइडेंटिटी और सेक्स अगर अलाइन होते, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा जो सेक्स है वो फीमेल, तो मेरा सेक्स है फीमेल. अब मेरी जेंडर आइडेंटिटी मतलब क्या मैं अंदर से एज अ फीमेल, एज अ बिंग फीमेल मुझे सेंस हो रहा है, मुझे फील आ रहा है, तो मतलब मेरा जो जेंडर आइडेंटिटी है कि मेरा इंटरनल सेंस और मेरा जो सेक्स है, बायोलॉजिकल सेक्स यानी कि फीमेल, अगर वो दोनों अलाइन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सिस जेंडर. तो जिनकी जेंडर आइडेंटिटी और जिनका सेक्स सिमिलर होता है, अलाइन होता है, हम उनको बोलते हैं सिस जेंडर. और जिनका अलाइन नहीं करता तो हम वो कहते हैं ट्रांसजेंडर. ओके. फिर आता है जेंडर एक्सप्रेशन. जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है? सो जेंडर एक्सप्रेशन यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्ले. अब जेंडर आइडेंटिटी तो चलो ठीक है, मेरा सेक्स है फीमेल और मेरी जेंडर आइडेंटिटी यानी कि मेरा इंटरनल सेंस भी फीमेल का है. तो ये इंटरनल, मैं अंदर से क्या फील करूँ, है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा जो सेक्स है वो मेल का हो, बट मुझे अंदर से फीमेल की फीलिंग आ रही है, तो ये मेरी इंटरनल आइडेंटिटी को क्या, आई कांट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज अ मेल बट आई हैव फील लाइक आई एम अ फीमेल. तो ये मेरा इंटरनल, बट सोसाइटी के डर्स एंड सो ऑन मैं उस पर्टिकुलर फीलिंग को, आइडेंटिटी को, सेंस को हाइड करके रख रही हूँ. तो जेंडर आइडेंटिटी में हम कुछ आउटवर्ड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट इट्स अप टू अस. ओके. बट जेंडर एक्सप्रेशन में अब जो हमारी आइडेंटिटी का जो हम सेंस फील कर रहे हैं इंटरनली, अब हम उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आउटवर्ड, वो होता है हमारा जेंडर एक्सप्रेशन. हो सकता है कि मेरा जो बायोलॉजिकल सेक्स हो, जो मेरी अंदर मुझे सेंस आ रही है, यानी कि ये जो जेंडर आइडेंटिटी वो दोनों अलाइन कर रही हूँ, वही मैं एक्सप्रेस भी कर रही हूँ, मतलब मेरा जेंडर एक्सप्रेशन भी सिमिलर है. बट अगर मैं मेल हूँ, ये जेंडर आइडेंटिटी फीमेल है, बट और तो मैं उसको एक्सप्रेस भी शायद मैं अपनी फीमेल वाली एस्पेक्ट को एक्सप्रेस कर रही हूँ. सो एक्सटर्नल डिस्प्ले किसका? जेंडर का और आइडेंटिटी का, विया अपीयरेंस, क्लोथिंग, बिहेवियर, मैनरिज्म. मैं सेक्सुअली फॉर एग्जांपल मेल हूँ, मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या बन रही है? इंटरनली फीमेल की. अब मेरा जेंडर एक्सप्रेशन, मैं क्लोथिंग फीमेल की करूँगी, बाल वाल अच्छे बढ़ा लूँगी, लिपस्टिक एंड ऑल, मेकअप वगैरह, और मेरा बोलने का टोन, मेरा चलने का, उठने का, बैठने का, मैनरिज्म एंड ऑल अबाउट. सो मैं अपनी एक्सप्रेस भी कर, अपना कौन सा जेंडर एक्सप्रेस कर रही हूँ, जो मुझे असाइन, जो मतलब जो ऑलरेडी बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है कि वो एक्सप्रेस कर रही हूँ, या जो मुझे इंटरनल कोई दूसरा जेंडर फील हो रहा है वो एक्सप्रेस कर रही हूँ. तो जेंडर एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट कि हम हमारे बिहेवियर, क्लोथिंग, अपीयरेंस, टोन, मैनरिज्म, इसके थ्रू कौन सा जेंडर एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ये हमारा आउटवर्ड बिहेवियर होता है. जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? तो एक ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ है पर्टिकुलर कैरेक्टर और बिहेवियर के टुवर्ड्स पर्टिकुलर जेंडर को लेकर. फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स, हमारे मन में एक स्टेरियोटाइप क्रिएट है कि फीमेल्स आर वेरी वीक, ओके, एंड मेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया. बट क्या जेंडर स्टेरियोटाइप्स हमने बना रखे वो हर टाइम ट्रू होते हैं? मे बी नॉट. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने न्यूज़ चैनल पे देखा था कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो फीमेल्स ने लीड करा था. ओके. तो क्या यहाँ पर ये वाला जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स बना रखा है सबने फीमेल्स को लेकर कि फीमेल्स आर वीक, ये फॉलो हो रहा है? नहीं. सो हम कई बार क्या करते हैं, पर्टिकुलर जेंडर के टुवर्ड किसी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को काफ़ी ओवर सिंप्लीफाइड या ओवर जनरलाइज कर देते हैं. तो वो होता है जेंडर स्टीरियोटाइप. ठीक है. हमारे अंदर हमने कौन से पर्टिकुलर धारणा बना के रखा कि पर्टिकुलर जेंडर को लेकर, उनके बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, वो होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स. ओके.
जेंडर रोल्स, जेंडर रोल, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स। फीमेल्स, फीमेल्स के जेंडर रोल क्या है? भैया तुम्हें ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, चलो तुम पढ़ लिख गई तो तुम्हें आफ्टर मैरिज घर पर रोटी सब्जी ही बनाना है, झाड़ू पोछे ही करने हैं, अपनी फैमिली की केयर करना है, उनको नर्चर करना है एंड सो ऑन, गिविंग बर्थ टू बेबीज, टेकिंग केयर ऑफ हस्बैंड एंड ऑल द सिली थिंग्स। ये पर्टिकुलर सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं रोल्स फीमेल्स को लेकर, वाइफ्स को लेकर, हस्बैंड्स को लेकर, मदर्स को लेकर, चिल्ड्रंस को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, पर्टिकुलर जेंडर और उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर रोल्स असाइन करे हुए हैं, वो होते हैं हमारे जेंडर रोल्स। मेल्स को क्या असाइन करा हुआ है? या हस्बैंड, भैया हस्बैंड या जो भी मेल होता है वो घर का मालिक होगा, मेन हेड होगा, उसकी बातें सब सुनेंगे, उसको अपनी फैमिली को मतलब उसको बाहर जाके काम करना होगा, पैसा कमाना होगा, अपनी फैमिली की सारी नीड्स को फुलफिल करना होगा, उनको प्रोटेक्ट करके रखना होगा एंड सो ऑन, बहुत सारा बर्डन डाला हुआ है। तो जो ये पर्टिकुलर मेल्स को लेकर रोल्स जो सोसाइटी में असाइंड है, ये काफ़ी नॉर्मलाइज नहीं है अभी भी इंडिया में कि मेल कैन take care of the home and female go out for employment, for work and so on. Foreign Western cultures might normalize right now, but not in India. So it's की social acceptable roles, behaviors and so on ये कवर है हमारे gender roles में। तो societal expectations और norms particular gender को लेकर। Gender typing, gender typing. I don't know why my tongue twisting every time. I know the reasons. As a psychologist, I know everything what's going with me, what's going in other people's. So there are a lot of benefits of being a psychologist. Things will become easy and sometimes it's also exhausting, as you know all the things, all the behind the scenes, and you just can't explain everything, but you want to explain everything to everybody. Still, my tongue is twisting continuously. So without wasting a time, let's move forward. So gender typing. Gender typing क्या होता है? Process by which individuals internalize gender roles. Gender roles, gender, फिर आता है gender roles, फिर आती है gender typing, यानी कि एक बच्चा है धीरे धीरे वो सीखता है कि ओके मेरा जेंडर एज अ फीमेल है, ठीक है, फीमेल्स को लेकर क्या रोल्स असाएंगे सोसाइटी में। तो जो जेंडर रोल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वो अपने अंदर इंटरनलाइज कर रहा है, जो सोसाइटी में पर्टिकुलर जेंडर को लेकर कुछ रोल्स बनाए हुए, जब इंडिविजुअल उन रोल्स को अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अपने अंदर इंटरनलाइज कर रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं जेंडर टाइपिंग। तो इसमें हमारे इंटरेक्शंस, फैमिली, पीस, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, इन सब के थ्रू धीरे धीरे ओवर द टाइम ये इंटरनलाइज होती है जेंडर टाइपिंग। टाइपिंग नहीं बनना, लिखना अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर कंटिन्यूसली चीज़ों को। दैट्स अबाउट जेंडर टाइपिंग। एंड्रोजाइनी ये किसने टर्म दी थी? बाय सैंड्रा बीम। ये जो एंड्रोजाइनी टर्म है ये सैंड्रा बीम ने दी थी। अब ये क्या होता है? सो इंटीग्रेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट विद इन इंडिविजुअल। जैसे मतलब हर इंडिविजुअल के अंदर इंस्टेड ऑफ ही इज अ मेल और फीमेल, हर एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों साइड प्रेजेंट होती है, फेमिनिन एस्पेक्ट्स और मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स। बट पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल में पर्टिकुलर एक ही साइड डोमिनेट करती है और वही उसके बिहेवियर में उसका अपीयरेंस शो होती है। बट प्रेजेंट दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर। तो ये जो टर्म है सैंड्रा बी ने दी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजाइनी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ मैस्कुलिन यानी मेल रिलेटेड और फेमिनिन यानी कि फीमेल रिलेटेड ट्रेट्स विद इन इंडिविजुअल। सेक्सुअल ओरिएंटेशन लास्ट आज का है। सो ये क्या होता है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि इंड्यूरिंग इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन, यानी कि इसमें आता है हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, असेक्सुअल। नाउ यू गेट द टर्म व्हाट आई वांट टू से और एक्सप्लेन। सो एक इंडिविजुअल के अंदर पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म में कौन सी इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रही है टूवर्ड्स अदर जेंडर्स। सो फर्स्ट मतलब वो अट्रैक्शन वाला ही साइड दे लो कि अट्रैक्शन किस जेंडर के टूवर्ड्स ज़्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स बनाई, जिसमें आता है हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, असेक्सुअल। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में फर्स्ट आता है हेट्रोसेक्सुअल। जो लोग अपोजिट सेक्स के टूवर्ड अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, इमोशनली, रोमांटिकली, है ना, परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म में, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रो यानी कि अपोजिट,
हेट्रोसेक्सुअल यानी कि जो पर्टिकुलर खुद फॉर एग्जाम्पल मैं फीमेल हूँ और मेरा जो इमोशनल सेक्सुअल रोमांटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेल्स जा रहा है, तो वो हो गया हेट्रोसेक्सुअल एंड इट्स नॉर्मलाइज्ड इन सोसाइटी एंड इट्स गुड. So why I said for example, oh, I'm confused with the term homosexual. No, it's not. It's normal. कि heterosexual में I am a female or I am attracted toward opposite sex यानी कि I am attracted toward males when considering emotional, romantic and sexual aspects को लेकर. तो हम sexually attracted, emotionally attracted toward other opposite genders, so it's normalized. Now it's a very conflicting स्टेटमेंट कि नॉर्मलाइज्ड, वरना मेरे ऊपर मुद्दे हो जाएंगे कि कैसे कहते हैं नॉर्मलाइज, होमोसेक्सुअल भी नॉर्मल होता है एंड सो ऑन. तो बेसिकली सोसाइटी में इन चीज़ों को काफ़ी नॉर्मलाइज होते हैं ऐसा कह सकते हैं, बट अब सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज करने पर फोर्स दिया जा रहा है. सो पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स को एज अ पब्लिकली क्रिएट करना इट्स टू मच डिफिकल्ट. वी हैव टू थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कुछ बोलने से पहले. सो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आता है हेट्रोसेक्सुअल यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड अदर सेक्स, अपोजिट सेक्स. फिर आता है होमोसेक्सुअल. तो होमोसेक्सुअल में सेम सेक्स के टुवर्ड इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो रहा है एक इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एज आई एम अ फीमेल एंड आई एम फिजिकली, इमोशनली एंड रोमांटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड अदर फीमेल्स. तो मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? होमोसेक्सुअल. फिर आता है बायसेक्सुअल. बायसेक्सुअल यानी कि भैया हम दोनों सेक्स के टुवर्ड अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता मेल है फीमेल है, हम इमोशनली, रोमांटिकली, फिजिकली, सेक्सुअली हर तरीके से कोई सा भी सेक्स हो, कोई सा भी जेंडर. व्हाई आई एम सेइंग जेंडर? जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना. आई हैव टू सेक्स. सो बोथ द सेक्स मेल हो या फीमेल हो, सबके टुवर्ड अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा? बायसेक्सुअल. बाय दोनों सेक्स के टुवर्ड्स. और सेक्सुअल में आता है किसी भी सेक्स के टुवर्ड अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और हो भी रहा तो शायद थोड़ा बहुत, बिल्कुल ना के बराबर, या होता ही है बेसिकली. तो एज सेक्सुअल में आता है कि किसी भी सेक्स के टुवर्ड्स मेल हो फीमेल हो कोई अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, ना रोमांटिकली, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना कैसा भी. ओके, तो ये पर्टिकुलर कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे नेट के पेपर में हमें देखने को मिलते हैं यूनिट 10 से. तो ये काफ़ी नॉर्मलाइज होते हैं, हमको लगता है ये बहुत इजी चीज़ है, बट इनके मीनिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग और ओवरलैपिंग होते हैं समटाइम्स. सो आई होप कि नाउ यू आर क्लियर विद द टर्म्स, विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आर कवर अंडर इश्यूज ऑफ जेंडर. सो जेंडर का काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं वर्क प्लेस पर, सोशल प्लेसेस पर, राइट्स को लेकर एंड सो ऑन. देयर लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट. उसको क्या बोलते हैं कि ये ग्लास सीलिंग एक इनविजिबल बैरियर है जो कि प्रिवेंट करता है ह्यूमंस को फ्रॉम एडवांसिंग टू टॉप लेवल पोजीशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस. सो अभी जो हमने कवर करें जितने भी टर्म्स वो पर्टिकुलर जेंडर और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं एज अ डेफिनेशन या मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं. अब इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ, टोकनिज्म, ग्लास एस्केलेटर्स, ये पर्टिकुलर जेंडर इश्यूज हैं. आई थिंक we should cover this right now. So ग्लास सीलिंग जो है एक इनविजिबल बैरियर है जो कि हमको बेसिकली वर्क प्लेसेस पे देखने को मिलता है. वहाँ इसमें क्या होता है कि जो वुमेंस है उनके पास चाहे बहुत ही टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन हो, स्टिल उनको टॉप पोजीशन पे जाने से, पहुँचने से प्रिवेंट करा जाता है. तो इसको हम जेंडर मार्जिनलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ग्लास क्लिफ, ग्लास सीलिंग एक इनविजिबल बैरियर बना दी, टॉप पोजीशन पे फीमेल्स को रोका जा रहा जाने से इंस्टेड ऑफ दे हैव बेटर क्वालिफिकेशंस देन मेल्स. दूसरा इश्यूज है जो है ग्लास क्लिफ इफेक्ट. ग्लास क्लिफ इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर वुमेन्स लाइकली टू गिव लीडरशिप रोल्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस और ऑर्गेनाइजेशन फेलियर. अब जो ग्लास सीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं इसके थ्रू. भैया हम बदनाम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बदनाम है कि हमको वुमेंस को मौका ही नहीं देते हैं ऊपर पहुंचने का, सो अब हम देंगे. तो ये एक तरीके का बहुत ही बकवास तरीका होता है. यहाँ पर क्या करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर वाली स्टेट होती है या फिर क्राइसिस की, कि वहाँ पर अगर मेल भी अगर लीडरशिप पोजीशन पे होगा तब भी वो फेल ही होगा, और चाहे कोई भी हो.
सक्सेस के चांसेस एकदम ज़ीरो हैं या है तो एकदम ना के बराबर है। तो ये करते हैं ऐसे टाइम में वुमेंस को टॉप लेवल पर या बड़े लीडरशिप रोल्स में असाइन कर देते हैं, और फेलियर तो कन्फर्म है ही सर। तो जब वो फेल हो जाती है फिर हम सारा ब्लेम डाल देते हैं कि देखो हम इसलिए फीमेल्स को क्या मौके नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते कि ये कुछ कैपेबल नहीं, भले उनके पास क्वालिफिकेशन है पर इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये बड़े बड़े रोल्स को टैकल कर पाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा कि हम इसलिए नहीं देते हैं लॉस। तो ग्लास सीलिंग में तो भैया खुल्लम खुल्ला इनविजिबल बैरियर जहाँ पर फीमेल्स को जाने नहीं दे रहे। अब ग्लास क्लिफ में क्या होता है, भेज देते हैं और कब भेजते जब उनको मालूम है कि फेलियर होनी है, और ये हम उनको दे देते हैं अभी रोल और ये फेल हो जाएंगे, फिर हम उनको सारा ब्लेम इन्हीं पे डाल देंगे, और ताकि आगे हमको ऐसे टोके ना कि भैया तुम फीमेल्स को तो अब बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे और हम इसलिए दे रहे क्योंकि देखो फेलियर हो गया, अभी हार गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को का कितना लॉस हो गया एंड सो ऑन। सो इस तरीके से बड़ी चालाकी से फीमेल्स के अगेंस्ट। टोकनिज्म एक और इशू यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन या माइनॉरिटीज इन हाई प्रोफाइल रोल्स टू गिव इल्यूजन ऑफ इक्वलिटी। अब हम बड़ी बातें कर रहे हैं इक्वलिटी की, फीमेल्स को इक्वलिटी दो, बिल्कुल मेल हो या फीमेल सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए, या माइनॉरिटीज़ तो चलो अब हम आपको इक्वलिटी देंगे। तो ये एक तरीके से इक्वलिटी देते नहीं है, ढोंग रस्ते इक्वलिटी का टोकनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है या जो वुमेन्स है, बहुत ही कम नंबर, मतलब मान लो 1000 में से तुम एक औरत को चुन रहे हो, 1000 में से तुम 5 औरत को चुन रहे हो पर्टिकुलर हाई प्रोफाइल रोल्स के लिए, इस चीज़ को इक्वलाइज करने के लिए कि हम तो इक्वलिटी की बातें करते हैं, हम तो इक्वलिटी को बढ़ाने की बातें करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, फीमेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं, सो ऑन। तो ज़रा तुम रेशियो देखो, कहाँ 1000 औरतें तुम कहाँ 5 को मौका दे रहे हो। तो इट्स जस्ट एक इक्वलिटी का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती है हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारी सोसाइटी में, सो ऑन। एक होता है ग्लास एस्केलेटर। नाउ इट्स द फाइनल एंड ऑफ द एंडिंग टॉपिक ऑफ द वीडियो। ग्लास एस्केलेटर में क्या होता है, फीमेल डोमिनेटिंग प्रोफेशंस जैसे कि टीचर्स, नर्सेज एंड सो ऑन, यहाँ पर भी अब हम मेल्स को मौके दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ठीक है, दूसरे एरियाज़ को छोड़ दो, जो फीमेल्स के लिए पर्टिकुलर हैं उनमें भी तुम अब आ जाओ, उनमें भी तुम बिल्कुल आक्रमण कर लो, कब्जा जमा लो, कहीं भी वुमेन्स को शांति से रहने मत दो, ये वाला है। तो यहाँ पर फीमेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में हम अब मेल्स को बना रहे, क्या हुआ तुम भी हाउस में से बनाओ, तुम भी नर्स बनो, तुम भी टीचर बनो, अरे फीमेल्स को हटाओ अच्छा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लास स्प्लैटर में, ठीक है। सो it's all about gender concepts related to gender and issues in gender, and it's a very quick overview for the last minute revision for exams. So I hope you all are doing great, अच्छे से preparation करें and very best of luck. We'll meet with more videos like that, and if you like this video please subscribe, like, share for more success. जो और भी आपके साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, है ना, थोड़ी सी एकता बढ़ाएं, मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट मोटिवेशन बिल्डअप करें ताकि मैं और बेहतर वीडियोस बना सकूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकूँ और सो ऑन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।